नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। जनरली मैग्नेटिक इफेक्ट से नीट में 2 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, मतलब 2020 में तो एक ही आया, बट एमईसी से 2 आ जाते हैं, ठीक है, सिर्फ एमईसी से। अगर मैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं या बार मैग्नेट की, तो उससे भी 1 या 2 आ ही जाते हैं, मतलब टोटल मैग्नेटिक पार्ट से 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। अब नीट 2020 में सवाल क्या पूछा? नीट 2020 में बोला कि अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ having a 100 turns carries a current of a 2.5 ampere, ठीक है। The magnetic field at the center of the solenoid is, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है? जैसे नॉन मैग्नेटिक कोर है, उस पर अपन वायर ऐसे से बाउंड कर देते हैं, तो इसको अपन सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। और आपको इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले सोलेनॉइड के बारे में सुनो। जैसे कि अगर मैं सोलेनॉइड की बात करूं तो 2 तरह का सोलेनॉइड है, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट सोलेनॉइड की बात करें तो उसका जो म्यू होगा, जो उसका बी होगा, वो म्यू नॉट स्मॉल एन आई डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ठीक है। जबकि इनफाइनाइट सोलेनॉइड की बात करूं तो उसका बी अगर एक्सिस पर बात करें तो म्यू नॉट एन आई, और अगर एंड पर बात करें उसका, तो उसका जो वैल्यू होगा वो म्यू नॉट एन आई बाय 2। सर ये एन क्या है? जो स्मॉल एन है ना, वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स, और एक है एल क्या है? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो जो अपन लॉन्ग सोलेनॉइड बोलते हैं ना, ये एक्चुअली इनफाइनाइट को बोलते हैं। लॉन्ग सोलेनॉइड हम जो बोलते हैं ना, वो इनफाइनाइट को बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट भी अगर कुछ नहीं बोला तो कौन सा सोलेनॉइड लेंगे? इनफाइनाइट, वो भी ए वाला, ठीक है। तो क्या इसका फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, तो कैसे ऐसा लिख सकते हैं? म्यू नॉट कैपिटल एन बाय एल इंटू आई। म्यू नॉट का वैल्यू कितना है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। एन की वैल्यू कितना दी गई? 100, ठीक है। आई की वैल्यू 2.5 एम्पीयर, एल की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, तो क्या 50 इंटू 10⁻² मीटर में क्या 10⁻², 10⁻⁷, चटकेगा तो क्या आएगा? 10⁻⁵। ये 50 है, 100 से गया तो कितना आया? 2। तो कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2.5 5, और 5 इंटू 4 20, तो क्या 20 पाई इंटू 10⁻⁵। कैसा लिख सकता हूँ? 2 पाई इंटू 10⁻⁴, तो क्या 2 पाई 6.28 इंटू 10⁻⁴ आएगा। तो क्या ऑप्शन ए राइट है? बराबर, ए अहमदाबाद, ए राइट है। 6.28 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, बस फॉर्मूला लगाना था और आंसर तुरंत आ जाता। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो नीट 2019 में आया था। नीट 2019 में क्या क्वेश्चन आया? आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स एंड अल्फा पार्टिकल्स। आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम मतलब H+, और क्या बोल रहा है? अल्फा पार्टिकल, ठीक है, विथ सेम मोमेंटम। इन दोनों के मोमेंटम क्या है? सेम है, दोनों का मोमेंटम सेम है। इंटर्स टू अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी। ये दोनों ही पार्टिकल H+ और अल्फा, दोनों ही जिनका सेम मोमेंटम है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। द रेशियो ऑफ देयर पाथ विल बी। उनका पाथ पूछ रहा है, RH to R अल्फा आपसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये याद रखो कि अगर आप किसी भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डालते हो तो उसका जो रेडियस आता है उस चार्ज का, वो mb/qb आता है। R इज इक्वल टू mb/qb। जिस भी चार्ज को डाला उसका मास, जिस भी चार्ज को डाला उसका वेलोसिटी, चार्ज का जो चार्ज है, और मैग्नेटिक फील्ड। क्या mb जो होता है वो मोमेंटम होता है, p इज इक्वल टू mb/qb। दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा? क्या आप p की जगह ये भी लिख सकते हो? √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय qb। क्या इसका एक और वेरिएशन, एक और फॉर्मूला होगा इसका? क्या काइनेटिक एनर्जी को आप चार्ज इंटू एक्सेलरेटेड वोल्टेज बोलते हो? तो क्या √2m इंटू चार्ज इंटू एक्सेलरेटेड वोल्टेज डिवाइड बाय qb, ठीक है। तो जनरली इसके 4 फॉर्मूले, 4 वेरिएशन बन सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब इस सवाल में क्या पूछा है? इस सवाल में बोला है कि हाइड्रोजन और अल्फा पार्टिकल को आपने सेम मोमेंटम से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करा है, मतलब आपको ए वाला फॉर्मूला यूज करना है।
क्या आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, R इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी। क्या मोमेंटम कांस्टेंट है, तो क्या R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, और क्या दोनों को एक ही मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहे हैं, तो मतलब B भी क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या आपको निकालना है, RH अपॉन R अल्फा, क्या चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या H का जो चार्ज होगा वो नीचे लिखेंगे QH प्लस, बराबर QH प्लस, और R अल्फा का क्या चार्ज ऊपर लिखेंगे, Q ऑफ अल्फा। अल्फा जो पार्टिकल होता है उसका चार्ज जो होता है ना वो 2Q होता है, ठीक है। तो 2Q डिवाइड बाय हाइड्रोजन का जो चार्ज होगा H प्लस का वो कितना होगा, Q होगा। तो Q से Q क्या हुआ, चटक गया, तो आंसर क्या आएगा, 2:1। मतलब ऑप्शन बी क्या है, राइट है, ऑप्शन बी बॉम्बे। तो कभी भी अगर आपको सवाल आए ना कि कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका पाथ बता दो, रेडियस बता दो, तो उसके रेडियस के यही 4 फॉर्मूले हो सकते हैं, mb/qb, p/qb, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई qb, √2m q इंटू एक्सेलरेटेड वोल्टेज डिवाइड बाय qb, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सवाल था, बस इसमें रेशियो ही पूछा था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम जो दूसरा सम नीट 2019 में आया, नीट 2019 में एक सवाल आया, अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल R, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस कैपिटल R है, ठीक है, अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल R, ठीक है, इस कैरिंग अ कांस्टेंट करंट, इसमें क्या बह रहा है, कांस्टेंट करंट बह रहा है। द प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर, ठीक है। आपको B वर्सेस D का ग्राफ बताया, V वर्सेस D मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ आपसे ग्राफ पूछा है। तो देखो, जब भी कंडक्टर देना, सिलिंड्रिकल कंडक्टर अगर आपको दिया है, तो सबसे पहले तो आप इसको सॉलिड मानेंगे, सॉलिड मान के करेंगे। सर हॉलो रहेगा तो लिख के देगा, बाय डिफॉल्ट अपन क्या मानते हैं, सॉलिड। अरे कॉपर का वायर सॉलिड ही होगा ना, कंडक्टर तो सॉलिड ही होगा, तो बाय डिफॉल्ट सॉलिड कंडक्टर मानेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, सॉलिड। अगर हॉलो रहता तो वहां वो लिख के देता कि हॉलो होगा, बाय डिफॉल्ट अपने को सॉलिड ही मानना है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या मानेंगे, सॉलिड कंडक्टर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आउटसाइड, पता है क्या होता है, आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है कंडक्टर के आउटसाइड, वो होगा μ0I/2πd, ठीक है, μ0I/2πd, ठीक है। सरफेस पर क्या होगा, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे क्या होगा, μ0I/2π इंटू कैपिटल R, और इनसाइड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड, μ0I/2π इंटू कैपिटल R का स्क्वायर। क्या B आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है, ठीक है, B आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है, ठीक है। और इनसाइड में क्या है, इनसाइड में जो B इनसाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्मॉल d है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या, और जो एक्सिस पर होता है ना, एक्सिस पर B वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी। क्या ऑप्शन डी राइट होगा, ध्यान से देखो ना, ए रेडियस कैपिटल R है, ए इनसाइड, R से अपन पीछे आ रहे तो मतलब इनसाइड, R से अपन आगे जा रहे मतलब आउटसाइड। क्या आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D आता है, B आउटसाइड क्या होता है, B आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, ठीक है। तो आउटसाइड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब हाइपरबोला, ठीक है। और इनसाइड क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D मतलब सेंटर से पास होगा, ओरिजिन से, ठीक है। तो क्या ऑप्शन डी राइट होगा। अगर मान लीजिए कि अगर आपको हॉलो पूछा होता, अगर आपको हॉलो सिलेंडर मतलब लिख दिया होता अ हॉलो कंडक्टर, हॉलो, तब आपको ऑप्शन सी क्या करना था, राइट करना था। लेकिन अगर कुछ नहीं बोलता है तो अपन क्या मान के चलते, सॉलिड मान के चलते। क्या आपको समझता है ये बात, ठीक है। तो यही एक सिंपल क्वेश्चन था जो ग्राफ वाला आया था नीट 2019 में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल जो कि नीट 2018 में आया था, नीट 2018 में नहीं, एक्चुअली ये उड़ीसा नीट 2019 में आया था, ठीक है। 2019 में 2 बार नीट हुआ था, उड़ीसा में अलग से हुआ था नीट,
ठीक है। तो उड़ीसा नीट 2019 में जो क्वेश्चन आया इसको पढ़ते। इस उड़ीसा नीट 2019 में भी MEEC से 2 ही क्वेश्चन आया, ठीक है। 2 टोरॉइड्स 1 and 2, 2 टोरॉइड है। पहले तो सर टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड देख कैसा होता है, ये नॉन मैग्नेटिक कोर है। नॉन मैग्नेटिक कोर पे वायर को तू इस तरह घुमा दे तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? टोरॉइड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे 2 टोरॉइड है, 2, एक दूसरा वाला भी ऐसे ही, ठीक है। 2 toroids 1 and 2 have total number of turns 100, 200 and 100 respectively। पहले वाले का नंबर ऑफ टर्न कितना दिया है? 200। दूसरे वाले का कितना दिया है? 100। विथ एवरेज रेडियाई 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पहले वाले का रेडियस 40, दूसरे वाले का 20। एवरेज रेडियस बराबर। एवरेज रेडियस मतलब जैसे इसका एक रेडियस होगा, एक इसका होगा, बराबर। तो इन दोनों का अपन एवरेज बताते हैं ऐसा, बराबर। एवरेज रेडियस, ठीक है। 2 टोरॉइड है। पहला वाला मान लीजिए ये वाला है, ये पहला वाला टोरॉइड है और ये दूसरा वाला, ठीक है। इफ दे कैरी सेम करंट आई, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द 2 लूप इज। पहले तो टोरॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट स्मॉल एन आई होता है। म्यू नॉट स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। अब क्या आपको टोरॉइड का सरकमफ्रेंस लेना होगा लेंथ के नाम पे, तो 2 पाई आर एवरेज रेडियस इंटू आई। तो बी किसके, और अगर आई क्या बोला है? आई कांस्टेंट है, तो क्या बी इज प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन आर का एवरेज, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताओ। क्या आपसे B1 अपॉन B2 पूछ रहा है? तो B1 का क्या होगा? B1 का नंबर ऑफ टर्न कितना दिया है? ये देखो ना, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय आर एवरेज। B1 का नंबर ऑफ टर्न 200 और उसका रेडियस 40। अब क्या B2 का लिखना है? तो क्या B2 का यहाँ नीचे से स्टार्ट करो तो नंबर ऑफ टर्न्स नीचे लिखोगे। B2 का नंबर ऑफ टर्न्स 100, ठीक है, और उसका रेडियस 20। तो क्या 20 से 40 काटे तो 2 बार कटा, ठीक है, और 2 से 100 काटे तो 102 आएगा। 2 से अगर मैं 100 काटूंगा तो क्या 100 आ जाएगा, और क्या 100 से 100 कट जाएगा, तो क्या B1:B2 जो आएगा वो 1:1 आएगा। मतलब ऑप्शन ए क्या होगा? राइट होगा। तो एक्चुअली क्या होता है? टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है, ठीक है, और स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बट क्या है? इस सर्कल जैसा है, स्फेरिकल जैसा है, तो क्या इसका सरकमफ्रेंस लोगे 2 पाई इंटू आर एवरेज। ये पहला वाला टोरॉइड है, ये दूसरा वाला टोरॉइड है, ठीक है। पहले टोरॉइड का नंबर ऑफ टर्न कितना दिया था? 200, दूसरे का 100। पहले टोरॉइड का जो एवरेज रेडियस था वो कितना था? 40, दूसरे का 20। दोनों में करंट क्या बह रहा था? सेम बह रहा था। तो क्या B इज प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन आर एवरेज बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या इसको सॉल्व कर देंगे, तो मतलब उड़ीसा नीट 2019 में भी आसानी सवाल आया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो उड़ीसा नीट 2019 में जो दूसरा क्वेश्चन आया वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एक्चुअली ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, बट इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा, सही आंसर वो 0 होगा। देखते हैं कैसे 0 आएगा। वो देखो क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स एज सोन इन फिगर। जैसे एक करंट है, ए स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट क्या है? I है, वो स्प्लिट हो रहा है 2 पार्ट में, I1 और I2 में, ठीक है। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप इज कैपिटल R। इस सर्कुलर लूप का रेडियस क्या है? कैपिटल R। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर P एट द लूप इज। आपको पूछ रहा है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताओ इस सेंटर P पर, ठीक है। तो ये सवाल देखो कैसे होगा। पहले तो सर्कुलर लूप है, ठीक है, एक करंट I मैंने दिया, वो स्प्लिट हुआ I1 में और I2 में, ठीक है, और एक करंट ऐसे I के फॉर्म में बाहर निकल जा रहा है, पूरा I के फॉर्म में, बराबर, ये समझा। तो क्या इसमें टोटल 2 आर्क बना? कैसे सर 2 आर्क? एक तो ये वाला आर्क इधर तक का और एक ये वाला आर्क। मान लीजिए आर्क 1 है, ये आर्क 2 है। क्या दोनों ही आर्क का रेडियस कैपिटल R क्यों? क्योंकि दोनों एक ही सर्कल से बना। तो इस और क्या इसमें करंट ऐसा है इस डायरेक्शन में I1, और क्या इसमें I2 ऐसा है, ठीक है। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? म्यू नॉट I1। मान लीजिए देखो यहाँ तो एंगल दिया हुआ है, ये 90 है, तो ये पूरा क्या होगा इस वाले आर्क का 270, बट अपन उसको φ1 मानते,
म्यू नॉट I1 φ1 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू कैपिटल आर। इसका एंगल कितना दिया 90, बट अपन उसको φ2 मानते हैं। B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 φ2 डिवाइड बाय 4 पाई कैपिटल आर। ठीक, अब इसके डायरेक्शंस निकालो। B1 की डायरेक्शन क्या इधर है, तो क्या इनवर्ड है, तो B1 क्या है क्रॉस में, और क्या B2 की डायरेक्शन आउटवर्ड आएगा, देखो ना, तो B2 का डायरेक्शन आउटवर्ड आएगा डॉट में। ठीक है, अब एक रिलेशन क्या होता है, क्या एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। क्या यहाँ रेडियस जो है दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो क्या एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क। और क्या इस सर्कल को ध्यान से देखो, इस सर्कुलर ग्रुप को, क्या ये जो इतना है ये R1 की तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस कैपिटल R की तरह काम करेगा, और क्या ये दूसरा रेजिस्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि दोनों इस आर्क में करंट अलग डायरेक्शन में I1 बह रहा है, इसमें I2, तो क्या दोनों का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। तो क्या एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और क्या होगा, और रेजिस्टेंस क्या करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझता है क्या। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एंगल इंटू करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, एंगल इंटू करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब फाई इंटू आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या इसका मतलब ऐसा हो सकता है, I1 φ1 इज इक्वल टू I2 φ2। अगर I1 φ1 इक्वल हो गया तो फिर म्यू नॉट 4 पाई आर, म्यू नॉट 4 पाई आर, ये तो दोनों का सेम ही है। तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ, B1 इज इक्वल टू B2, ये तो मैग्नीट्यूड में हुआ, लेकिन क्या दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है, तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ, B1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ B2 बार। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, B1 बार प्लस B2 बार इज इक्वल टू 0। मतलब क्या सेंटर पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितना आएगा, 0। मतलब क्या होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। तो ये सवाल बहुत ही आसान है, इतना भी कठिन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट सवाल जो नीट 2018 में पूछा, वो क्या पूछा, ये सवाल थोड़ा सा लेकिन कठिन है, बट इस सवाल को हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट सम जो नीट 2018 में पूछा। नीट 2018 में थोड़ा सा कठिन सम पूछा है, ऐसे सम तो अब मतलब हार्ड सवाल है, तो ऐसे सवाल तो अब नीट में आते नहीं, क्योंकि अब पेपर एनटीए बनाता है और काफ़ी इजी पेपर बन रहा है। ठीक है, फिर भी अगर आप ही गए तो क्या ही बोल सकते। तो देखते हैं अगला सवाल। अ मेटेलिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ 0.5 किलोग्राम पर मीटर। एक आपको मेटेलिक रॉड दिया है जिसका M/L मास पर यूनिट लेंथ आपको 0.5 किलोग्राम पर मीटर दिया है। इस लाइन हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आपको क्या बोला है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, मान लीजिए कुछ इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर एक रॉड रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, एक रॉड रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, और जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है हॉरिजॉन्टल से वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो कैसा बोल रहे हैं, देखो मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, तो उसके ऊपर रॉड ऐसा रखा है हॉरिजॉन्टली, ऐसा इस तरीके से, बराबर समझा क्या आपको। तो इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रॉड इस तरीके से रखा हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन, उसके ऊपर रॉड हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, द रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन बाय फ्लोइंग अ करंट थ्रू इट when a magnetic field of induction 0.525 Tesla is acting on it in vertical direction। रॉड को हम लोग स्लाइड डाउन नहीं करने दे रहे, मतलब ऐसे रोल होके नीचे नहीं गिरने दे रहे। क्यों नहीं रोल होके नीचे गिरने दे रहे, क्योंकि हम लोग उसमें करंट पास कर रहे हैं और उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है वो वर्टिकली मतलब इस डायरेक्शन में कितनी आ रही है, 0.25 टेस्ला, 0.25 टेस्ला, 0.25 टेस्ला। तो B जो आ रहा है वर्टिकली कितना आ रहा है, 0.25 टेस्ला। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, द करंट फ्लोइंग इन द रॉड टू कीप इट स्टेशनरी इज। इस रॉड को इसी तरह रखना है, मतलब ये
स्लाइड डाउन ना हो, नीचे ना गिर जाए, इसी तरह रहने के लिए इसमें कितना करंट अपने को चाहिए, मतलब अल्टीमेटली अपने को क्या निकालना है, आई निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, आई निकालना है। बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.25 टेस्ला। ठीक है, आई निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या इस रॉड का वेट mg होगा। ठीक है, अगर ये mg है, ये रॉड का वेट हुआ। ठीक है, और क्या इस रॉड पे ये mg साइन थीटा होगा, mg साइन थीटा होगा। साइन थीटा कितना दिया, mg साइन 30। सर कैसे, क्या 30 है तो ए वाला जो एंगल होगा ए mg cos 30 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी ए थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, आगे देखो, अब मैं बोल रहा हूँ कि इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, क्या वायर, क्या वो जो रॉड है वो ऐसा रखा हुआ है, और क्या आपको राइट हैंड रूल पता है, फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब करंट। तो क्या करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरह, क्योंकि रॉड ऐसा रखा हुआ है, और क्या मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, तो क्या जो फोर्स आएगा वो इस साइड आएगा। ठीक है, तो रॉड के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, BIL। ठीक है, क्या लगेगा, BIL। अब ध्यान से देखो, क्या फोर्स BIL लगेगा, क्या ए वाला एंगल 30 है तो क्या ए वाला एंगल भी जो होगा वो भी 30 डिग्री, ए 30 है तो ए वाला भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो अगर ए वाला 30 डिग्री है तो इसके अलाउंग कितना फोर्स आएगा, बिल cos 30, BIL cos 30। तो आई को अगर आपको इक्विलिब्रियम में चाहिए, आई अगर आपको इक्विलिब्रियम में चाहिए तो क्या mg sin 30 इज इक्वल टू BIL cos 30, बराबर। निकालना क्या है आपको, आई। तो क्या आई के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, mg डिवाइड बाय बी, LB लिखो इसको, डिवाइड बाय LB इंटू साइन 30 डिवाइड बाय cos 30 कितना होगा 1030, बराबर। m बाय l की वैल्यू कितना दिया है 0.5, बराबर ना, m बाय l का वैल्यू, g की वैल्यू 9.8 और b का वैल्यू कितना है 0.25, बराबर। और 1030 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1030 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3, बराबर। b का वैल्यू 0.25 और 1030 1/√3। तो क्या 0.25 से 0.5 काटा तो 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8 कितना होगा 19.6। क्या √3 1.73 होता है, तो क्या इसकी वैल्यू लगभग 11 पॉइंट कुछ होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ये सवाल थोड़ा सा कठिन था, बट ये सवाल पूछ लिया था नीट 2018 में। ठीक है, बाकी ऐसे सवाल अब तो नहीं आते। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल जो नीट 2018 में आया। नीट 2018 में क्या आया, ध्यान से देखो, ये इजी सवाल है एक्चुअली। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। आपको करंट सेंसिटिविटी कितना दिया है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। ठीक है, आगे क्या बोला है, इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी पर यूनिट वोल्टेज, मतलब ब्रैकेट में एंगुलर डिवीजन पर यूनिट वोल्टेज, मतलब थीटा बाय वी बोलते हैं। इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 20 डिवीजन पर वोल्ट। वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना दिया है 20 डिवीजन पर वोल्ट। ठीक है, डिवाइड में मिली एम्पियर याद रखना। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा सुनो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। जो उसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, बीना होता है, बीना, BINA, मैग्नेटिक फील्ड करंट नंबर ऑफ टर्न्स एरिया। ठीक है, इज इक्वल टू ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। ठीक है, K5, बराबर। समझता है क्या, तो क्या इसमें हम लोग लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू NAB बाय K इंटू आई, बराबर। तो क्या फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई।
करंट सेंसिटिविटी पता है क्या होता है, सी एस इज इक्वल टू, जो करंट सेंसिटिविटी होता है वो फाई अपॉन, ये जो डिवीजन है, डिवीजन अपॉन आई होता है, डिवीजन पर करंट पर एम्पियर, डिवीजन अपॉन आई। तो क्या फाई की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आंसर आएगा करंट सेंसिटिविटी का, NAB बाय के। उसी तरह वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या आता है, NAB बाय के इंटू RG, RG मतलब गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसको IS करके लिखोगे तो भी चलेगा करंट सेंसिटिविटी को, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है RG का वैल्यू, तो RG का वैल्यू अगर आपको बताना है तो क्या NAB बाय के करंट सेंसिटिविटी का वैल्यू है, तो क्या VS इज इक्वल टू IS अपॉन RG लिख सकते हो, बराबर। तो क्या RG इज इक्वल टू IS अपॉन VS लिख सकते हो, ठीक है। ध्यान से देखो, क्या IS का वैल्यू 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर दिया है, मतलब 5 मिली एम्पियर नीचे है, मतलब 10⁻³ ठीक है। और VS का वैल्यू क्या दिया है, 20 डिवीजन पर वोल्ट, मतलब उसका तो वैल्यू SI में दिया है 20, ठीक है। तो क्या 10⁻³ ऊपर गया तो 5 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा, 5000 डिवाइड बाय 20, क्या 0 से 0 चटक गया, और 200 को 500 से चटकाएंगे कितना बचेगा, 250 ओम। तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में वो 250 होगा, मतलब ऑप्शन सी राइट होगा। मैंने आपका इसका कॉन्सेप्ट और इसके फॉर्मूले भी बता दिया है, तो अगर इससे कोई और सवाल भी आएगा तो भी आपसे हो जाएगा, ठीक है।